वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडियाज एसएमआर लेड न्यूक्लियर एनर्जी पोस्ट टू पावर एआई डेटा सेंटर्स बूम। सिंपल सा बात है, आजकल क्या है, एआई का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर हो चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो। तो जब एआई का यूज बढ़ रहा है तो जो उनके डेटा सेंटर्स है, जैसे देखा होगा चैट जीपीटी वगैरह है या जेमिनी है, ये सारे क्या एआई एआई के तुम्हारे एक तरीके से टूल्स हैं। तो ये सारे टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो डेटा ये हमको प्रोवाइड कराते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन इनसे माँगते हैं, तो वो डेटा कहाँ है? कहीं न कहीं पे रखा होगा, कोई इंडस्ट्री ज डेटा सेंटर होगा वहाँ पे, ठीक है? तो वो जो डेटा सेंटर है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है? मतलब चलाने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी किससे अब मिलेगी यहाँ पे? एसएमआर लेड न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी। एसएमआर का मतलब है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मतलब छोटे-छोटे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनका यूज़ करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? तो इंडिया में बेसिकली क्या है, जो छोटे-छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 चिमनियाँ दिख रही है, तो ऐसे ही क्या है और भी बहुत सारी मतलब लगाई जा सकती है, अगर सिंपल सा जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। तो वही है, छोटे-छोटे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो इंडस्ट्री के जो डेटा सेंटर है उसके पास में ही लगाए जाएँगे, ताकि वहाँ पे इनको जो कंटीन्यूअसली पूरा एनर्जी चाहिए हो वो मिलती रहे, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं इसमें आज हम लेक्चर में अपॉर्च्युनिटीज़, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, क्या मौके हैं, क्या मतलब नई चीज़ें बनेंगी वहाँ पे, क्या चैलेंजेस आएँगे, तो कैसे मतलब स्ट्रेटजी को हमें पूरा तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए चलिए देखते हैं, बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली हम किसके लिए ये एसएमआर लेड न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? एआई एंड डेटा सेंटर्स के लिए। तो व्हाट, क्या कितने का है, कितना यूज़ करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो देखते हैं। एआई एंड डेटा सेंटर्स इन इंडिया। तो रैपिड ग्रोथ इन एआई वर्कलोड्स, जो एआई के पूरे टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, उससे क्या हुआ है, एक्सप्लोजन इन डिमांड फॉर डेटा सेंटर्स कैपेसिटी। अब जो एआई के एआई जो यूज़ करते हैं डिवाइसेस, उनके लिए क्या हो रहा है, कहीं न कहीं डेटा सेंटर्स बने हैं, तो उनका डेटा सेंटर में जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा मतलब डेटा सेंटर्स भी बन रहे हैं, बड़े-बड़े बन रहे हैं, ताकि पूरा जो लोड है उसको क्या कर पाएँ, वो बियर कर पाएँ, मतलब उठा पाएँ। इंडियाज़ डेटा सेंटर मार्केट एस्टिमेटेड है यूएसडी 10 बिलियन। जो इंडिया का डेटा सेंटर है उसका मार्केट कितने का है? 10 मिलियन डॉलर का है। रेवेन्यू जिसमें से तुम्हारी जनरेट होती है 1.2 बिलियन। मतलब इतना क्या होता है, इसमें फ़ायदा जनरेट होता है। और ये केवल किसका है तुम्हारा डेटा? केवल चौथे 24 ईयर, कौन सी 24 2024 का। फोरकास्ट बाय, अब आगे से भविष्यवाणी क्या की गई है कि 2027 तक एन एडिशनल ऑफ 795 मेगावाट कैपेसिटी टू बी एडेड, रेजिंग टोटल ऑफ 1.8 गीगावाट, लगभग कितना 1.8 गीगावाट। ऐसा बोला गया है कि जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें जो डेटा को मतलब रखा जा रहा है, जो पूरा संचालित किया जा रहा है, उसके लिए अभी एडिशनल कैपेसिटी और चाहिए, कितने की? 795 मेगावाट की, और जो कि टोटल मिला के कितनी हो जाएगी जाके, सिंपल सा लगभग 1.8 गीगाबाइट के बराबर। इतनी एनर्जी उसको हर साल चाहिए पड़ेगी। कब? लगभग 2027 तक ऐसा होने लगेगा। की इश्यू सबसे तो मतलब वही है, सिंपल सा, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या होगा, चाहिए ही पड़ेगी। वो रन करेगा 24/7 सुविधाएं देते हैं तो यूजर्स को, तो क्या है, उसके लिए रन कराने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड जाता है वहाँ पे। की इशू क्या है? अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? एनर्जी कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी आर मेजर पार्ट्स ऑफ बोथ कैपेक्स एंड ओपेक्स। सिंपल बात है, यहाँ पे जो एनर्जी की कॉस्ट है और एनर्जी क्या 24 आवर्स मिल पाएगी, वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। मतलब सिंपल सा क्या है यहाँ पे, किसके-किसके लिए एनर्जी कितना कॉस्ट ज़्यादा है, और कॉस्ट भी ज़्यादा है, और रिलायबिलिटी की क्या 24 घंटे वो एनर्जी मिल पाएगी, किसके लिए? कैपेक्स के लिए और ओपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और ओपेक्स मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ये मतलब सारा सामान जो रखा है वो, और ये क्या है, मतलब जो उसको चलाने के लिए, जो यूज़र की नीड है उसको पूरा करने के लिए। तो आगे देखते हैं यहाँ पे एनर्जी चैलेंजेस विद रिन्यूएबल। क्या ओनली मिक्स? सिंपल सा बात है, रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम यूज़ करें इसके लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, तो क्या चैलेंजेस आएँगे? सबसे बड़ी बात है इंटरमिटेंसी की, मतलब सोलर या विंड आर नॉट अवेलेबल नाइट और बैड वेदर। सिंपल बात है, अगर हम सोलर विंड से इतनी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा सेंटर्स के लिए, तो क्या है कि सोलर विंड का क्या हाल होता है, सोलर या विंड का, दोनों का। सोलर एनर्जी जो है वो सनलाइट की वजह से आती है, विंड एनर्जी विंड की वजह से बनती है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या है, नाइट वगैरह है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। विंड एनर्जी कब नहीं मिलेगी? जब बैड वेदर होगा, में भी हवा ही नहीं चली तो क्या होगा। तो दोनों ही केस में ये दोनों एनर्जी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मतलब 24 आवर्स नहीं मिलेगी। स्टोरेज लिमिटेशंस, अगर स्टोर करके रख लेते तो क्या है, हाई कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट फॉर लार्ज डेटा, लार्ज स्केल बैटरी और बैकअप सिस्टम। मतलब सिंपल बात है, अगर बहुत बड़ी बैटरी सिस्टम्स बनाएंगे तो क्या होगा, उसका भी कॉस्ट अलग से आएगा। ग्रिड स्टेबिलिटी कंसर्न व्हेन डिमांड सर्जेस, और जब मान लो जो डिमांड है वो स्पेशली फ्रॉम एआई, एआई के जो एआई में कितने यूजर्स हैं, कब कितने बढ़ जाए पता नहीं चलता है। तो जब डिमांड बढ़ेगी
तो उसमें क्या है, ग्रिड स्टेबिलिटी, मतलब सिंपल सा बात है, जो पूरा मतलब एनर्जी का सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए, उसका बहुत बड़ा कंसर्न है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रिस्क ऑफ कार्बन एमिशन इफ बैकअप इज वाया फॉसिल फ्यूल्स। अब सिंपल बात है, अगर फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो कोयला वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करके, कोयला वगैरह से अगर जैसे कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर बेस्ड ऑन जो कोल अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि कार्बन का प्रोडक्शन होगा। तो कार्बन हम चाहते हैं आज के, मतलब जैसे जो सरकार का गोल है कि सारा का सारा नेट जीरो कार्बन एमिशन पे पूरी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा हमको, मतलब जो भी है पूरा रिलायंस ही डालेंगे। तो आगे यहाँ पे है व्हाट आर एसएमआरस एंड देयर एडवांटेजेस। मतलब जो एसएमआरस है, सरकार ने जो बोला है कि हम जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनके क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, रिलाई होना चाहती है एसएमआरस पे। तो एसएमआरस को समझ लेते हैं पहले। एसएमआरस का फुल फॉर्म है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मतलब कि सिंपल छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट के मॉड्यूल्स बनाएंगे जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करेंगे, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि हर एक यूनिट पे, एक मॉड्यूल पे 30 से 300 मेगा वाट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एडवांटेज क्या है इसके, मॉड्यूलर और मैन्युफैक्चर ऑफ साइट, फास्टर डिप्लॉयमेंट एंड पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग। अब सिंपल बात है, जो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, स्मॉल मॉड्यूल बनेगा एक मॉड्यूल, वो बेसिकली कहीं दूसरी जगह बनाया जाएगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें नीड होगी, जहाँ पे हमारा डेटा सेंटर होगा, उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स है, मतलब ये ज़्यादा पैसा नहीं इसमें लगेगा इसको डिप्लॉय करने में। स्केलेबल है, कैन ऐड मॉड्यूल्स एज डिमांड ग्रोस, जैसे जैसे मतलब डिमांड जो डेटा सेंटर पे लोड है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं उसके एसएमआर के, वो भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज किए जा सकते हैं। रिलायबल बेस लोड पावर, मतलब सिंपल सा क्या है कि जितना भी मतलब पावर बढ़े, लेकिन रिलायबिलिटी जो उसकी रहेगी कि वो हमेशा कंटिन्यूअसली ऑपरेट करेगा। जैसे सोलर और विंड में क्या है, नाइट और बैड वेदर में वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ये क्या होगा, ये 24/7 पूरा का पूरा एनर्जी देगा। नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर, वही वेदर की कंडीशन कैसी भी बने रहे, लेकिन ये एनर्जी को क्या होगा, कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराएगा। लोअर लैंड रिक्वायरमेंट पर मेगावाट, बेटर फॉर लोकेशंस अनसुटेड टू लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब ये है क्या, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से स्मॉल स्मॉल इसके यूनिट्स होंगे, तो ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं पे भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इंडिया से रिसेंट पॉलिसी मूव सपोर्टिंग एसएमआर। इंडिया ने क्या क्या हाल ही में पॉलिसी बनाई है जिससे सपोर्ट किया जा सके एसएमआरस को, मतलब जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, उनसे जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस होगी स्मॉल मॉड्यूल वाले से, उन्हें कैसे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे यूनियन बजट जो 2025 to 26 का है, जो इस साल का यूनियन का बजट है केंद्र सरकार का, वो 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी विजन विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एसएमआर। सिंपल बात है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आगे, उसने 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए ताकि न्यूक्लियर जो सब्सटेंस है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, और एसएमआर जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अच्छे से किया जा सके। गवर्नमेंट एम्स टू गेट 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड एसएमआर ऑपरेशनल बाई 2033। गवर्नमेंट चाहती है कि 2033 तक लगभग 5 ऐसे जगह पे प्लांट लग जाए, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ताकि उनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो जा सके, और मतलब पता चल सके कि कितना मतलब वो एफिशिएंट है। अमेंडमेंट्स प्रपोज टू लॉस लाइक द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट टू ईज लाइबिलिटी इश्यूज एंड अलाउ मोर प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन। जो नियम है एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत, उनमें बदलाव किया गया है, ताकि क्या हो सके कि जो सिविल लाइबिलिटी है, मतलब जो हमारे नागरिक हैं, उनको क्या हो, अगर कोई डैमेज होता है तो इशू होता है, तो उससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और सिंपल सा कि जो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इस वाली जो पॉलिसी है, इस वाले तरह की एनर्जी जो है एसएमआर वाली, तो उनमें मतलब और ज़्यादा जो तुम्हारे मतलब फॉरेन है, मतलब विदेशी या प्राइवेट जो फैक्ट्रीज हैं, वो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मतलब यहाँ पे क्या कर सके, इसमें इन्वेस्ट कर सकें। प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा साथ में और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स अगर साथ में आएंगे, तो उससे क्या फायदे होंगे, उसमें वही है, जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, इंडिया स्टेट पावर फर्म इन टॉक्स विद फॉरेन कंपनीज लाइक यूएस एंड रसिया फॉर एसएमआर डेवलपमेंट्स। जो अपनी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाली कंपनी है, वो भी चाहती है कि अब क्या हो, मतलब न्यूक्लियर वो जो फ्यूल्स है, जो मतलब कोल वगैरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, अब उसको किस पे शिफ्ट किया जाए, हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है।
तो सिंपल बात इसलिए वो क्या कर रही है वो कंपनी, वो सिंपल सा फॉरेन कंपनीज जो यूएस और रसिया की है उनसे बात कर रही है ताकि एसएमआर को डिप्लॉयमेंट करा जा सके। इंडिया फ्रांस रोड मैप इंक्लूड्स कोऑपरेशन ऑन एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब जो इंडिया और फ्रांस है वो मिलकर काम करना चाहते हैं एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एसएमआरस पे। ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं और दोनों क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। Potential for private firms to provide lands and capital, while public atomic energy bodies handle technical and regulatory aspects. जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको मतलब सिंपल सा लैंड दिया जाए, कैपिटल दिया जाए, जबकि पब्लिक जो है और एटॉमिक एनर्जी बॉडी है वो हैंडल करेंगी टेक्निकल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हाउ एसएमआरस कैन पावर एआई डेटा सेंटर्स यूज केस सिनेरियो। अब सिंपल बात है कि ऐसा क्यों है कि जो एआई डेटा सेंटर्स हैं उनको एसएमआरस चलाया जा सकता है, कैसे वो चलाएगा उसका देखते हैं, उसका एक सिनेरियो देख लेते हैं कैसे ये हेल्प करेंगे जो ये मॉड्यूलर रिएक्टर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने में डेटा सेंटर्स को। तो सिंपल बात है, कैप्टिव पावर डेटा सेंटर को डिप्लॉय एसएमआर नियर बाई टू गेट प्रेडिक्टिव राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। सिंपल बात है, जहां डेटा सेंटर्स लगे होंगे वहां पे एसएमआर मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे उनको इंस्टॉल किया जाएगा, लगाया जाएगा, ताकि उनको राउंड द क्लॉक मतलब हमेशा 24/7 उनको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ताकि उनके जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी मतलब पूरे मतलब जो डेटा सेंटर्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेट हो सके 24/7। कोई भी मतलब जो तुम्हारी सिंपल सा फैसिलिटी है, सर्विस है लोगों के लिए, वो ना रुके कभी भी। हाइब्रिड सिस्टम्स, हाइब्रिड सिस्टम्स में एसएमआरस एंड रिन्यूएबल्स प्लस स्टोरेज कुछ बैलेंस कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट। अगर एसएमआर के साथ में रिन्यूएबल सोर्सेज वगैरह भी यूज कर लिए जैसे सोलर सेल्स वगैरह, विंड सेल्स, विंड वाला एनर्जी, तो इससे क्या होगा, जब मन होगा तब क्या होगा, एसएमआर से यूज होगा, और रिन्यूएबल जब तक यूज होगा तब तक उनका यूज होगा। और दोनों ही का अगर कोई दिक्कत है तो फिर क्या हो जाएगा, जो स्टोर करके रखा होगा वो यूज हो सकता है। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी, रिलायबिलिटी रहेगी कि हमेशा 24/7 वर्क होगा, सर्विस मिलेगी, और कार्बन पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप स्केलिंग कैपेसिटी एज एआई डिमांड्स ग्रोस, मॉड्यूलरिटी अलाउस फेज्ड डिप्लॉयमेंट। अब सिंपल बात है, जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे डेटा सेंटर्स में डेटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल बात है, इस केस में क्या होगा, जो एसएमआरस हैं उनके मॉड्यूल्स भी क्या करे जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब एक चिमनी लगी है, दूसरी लग जाएगी, अगर और ज़्यादा डेटा बढ़ेगा तो तीसरी लग जाएगी, तो ऐसे ही एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा सिंपल सा उनको मतलब वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलर का मतलब यही है कि बहुत सारे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ये मॉड्यूल्स जो मतलब चिमनियाँ हैं वो क्या होंगी, और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे रिएक्टर्स, और उससे सबसे मिलकर क्या होगी, एनर्जी भी उसको जो तुम्हारा डेटा सेंटर है उसको भी प्रोवाइड की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। Positioning India as a AI data center hub globally by ensuring energy security and attractive investment। अगर ये सब मतलब कि डेटा सेंटर्स को अच्छे से सप्लाई वगैरह मिलेगी तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, मतलब एनर्जी की कमी नहीं पड़ेगी, 24 घंटे सप्लाई मिलेगी उससे। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो भी अट्रैक्ट होंगे कि भाई हाँ ये क्या है, काम अच्छे से कर रहे हैं डेटा सेंटर्स के एरिया में, तो इंडिया को क्या बनाया जा सकता है, एक हब बन सकता है आगे चल के। अब यहाँ पे रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है, और क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं। तो सिंपल बात है, रेगुलेटरी एंड सेफ्टी कंसर्न्स बहुत है। न्यूक्लियर लाइसेंसिंग, पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड वेस्ट डिस्पोजल। न्यूक्लियर रिएक्टर की लाइसेंसिंग मतलब उनको सही से यूज करना है, और पब्लिक कैसे उनको एक्सेप्ट करती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, क्योंकि लोग जहाँ पे लगेगी लोग उसका क्या कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। और जो उससे वेस्ट आ रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा, उसको सही से डिस्पोज करना पड़ेगा। हाई अपफ्रंट कॉस्ट एंड लॉन्ग लीड टाइम फॉर डिजाइन, सेफ्टी वैलिडेशन एंड सिक्योर रेगुलेटरी अप्रूवल। ये सारी चीज़ें कि कॉस्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखना है। डिज़ाइन ऐसी बनाओ ताकि वो ज़्यादा समय तक चले, इसको भी मतलब ध्यान में रखना है। मतलब चैलेंजेस आ सकता है, कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चले, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसको भी कम करना है। सेफ्टी को भी ध्यान रखना है कि सबके लिए सेफ हो इसका रेगुलेशन, और रेगुलेटरी अप्रूवल होना चाहिए, मतलब सही से सब काम करना चाहिए। सप्लाई चेन रेडीनेस, स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट, फ्यूल सप्लाई, स्किल्ड लेबर। यहाँ पे कंपोनेंट्स जो यूज हों इस रिएक्टर्स में अच्छे हों, ताकि मतलब लोगों की सेफ्टी बनी रहे। फ्यूल सप्लाई इसमें होती रहे 24 घंटे, मतलब जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, और लेबर्स जो इसमें काम कर रहे हैं उनका कैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। तो ये सारे भी क्या है, एक तरीके से चैलेंजेस हैं। लाइबिलिटीज एंड इंश्योरेंस, सिंपल सा बात क्या है, करंट लॉ में हिंडर फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो लाइबिलिटी वगैरह की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या है, अभी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी आगे वाले आने वाले समय में देखा जाएगा जो भी चेंजेस होंगे उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस, पर्यावरण का क्या चैलेंज है, समाज का क्या चैलेंज है, साइट सिलेक्शन की कहाँ पे इस न्यूक्लियर साइट को लगाया जाए ताकि एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो। वाटर यूसेज कैसे किया जाए ताकि वाटर जो है वो पॉल्यूशन ना हो।
पोटेंशियल रिस्क परसेप्शन, ये सारी मतलब चीज़ें कहाँ पे मतलब देखना है, कैसे रिस्क ज़्यादा ना हो, किसी के लिए भी जान माल का खतरा ना हो, तो वो सारी चीज़ों को एक तरीके से क्या है रखना, कैसे मतलब यूज करना है, वो सारी चीज़ें अभी क्या है एक तरीके से चैलेंज बने हुए हैं। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशंस एंड रिकमेंडेशन। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, कैसे मतलब काम किया जाए, तो पॉलिसी जैसे है स्पीड अप अमेंडमेंट्स इन लायबिलिटीज एंड एटॉमिक एनर्जी लॉ इंश्योर रेगुलेटरी क्लियरिटी। जो भी चेंजेस हैं एटॉमिक एनर्जी लॉ के अंदर तुम्हारे वो सारे बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे क्या हो सके, इन्वेस्ट कर सके, उनके लिए पॉलिसी सही हो, वो भी यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, तभी आगे चल के अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी ये तरह की एनर्जी एसएमआर टाइप की। और जो रेगुलेटरी क्लियरिटी मतलब कोई भी चीज़ें फंसी हुई नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड कट होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में आइडेंटिफाई वायबल साइट्स, जो भी मतलब साइट्स हैं वो सही हो, एनवायरनमेंट वगैरह लोगों को वगैरह खतरा ना हो। इंश्योर ग्रिड इंटीग्रेशन, और समय में जब ज़्यादा मॉड्यूल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे इतनी जगह होनी चाहिए कि बाद में और मॉड्यूल्स बढ़ाए जा सके। वाटर रिसोर्सेज सही होना चाहिए, और वाटर बॉडीज मतलब जितना भी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो सही हो, और कूलिंग वगैरह की व्यवस्था भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, बिल्ड डोमेस्टिक एसएमआर टेक्नोलॉजी लोकल सप्लाई चेन। सिंपल बात है, अपनी ही टेक्नोलॉजी का यूज करो मेड इन इंडिया, ताकि किसी बाहर वाले पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। लोकल सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें मतलब तुरंत मिल जानी चाहिए। फाइनेंशियल मॉडल्स जैसे पीपीएस है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, रिस्क मिटिगेशन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। फाइनेंशियल मॉडल्स ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, और मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनी भी मिलके काम करे, सरकार खुद काम करे, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वालों को अगर दिक्कत आती है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, सरकार को हेल्प करना चाहिए, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या हो, मतलब अपना कदम पीछे ना लें। स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक कंसल्टेशन, सेफ्टी, इंश्योरेंस टू बिल्ड ट्रस्ट। अब जो सिंपल सा स्टेक होल्डर्स हैं जो वहाँ पे स्टेक्स रखते हैं, अपना शेयर रखते हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, ताकि बाद में पब्लिक कोई परेशानी ना खड़ी करे वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने के लिए। सेफ्टी वगैरह भी क्या होना चाहिए, सही से होना चाहिए लोगों की। कंक्लूजन एंड आउटलुक देखते हैं यहाँ पे, भाई एसएमआर का क्या है पूरा हम लोग पढ़ लिया, अभी इसका क्या सीख मिलती है, क्या हमें मतलब जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में देने वाले हैं। SMRs offer a promising complement, not replacement, to renewable in meeting India's energy needs for AI data centers growth। So जो SMR है वो बेसिकली क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहती है इंडिया, उसके लिए एक हेल्प है, मतलब एक तरीके से वो उसका एडिशनल है कि उसको भी ऐड करके हम यूज कर सकते हैं इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है उनको फॉर एआई एंड डाटा सेंटर्स के लिए। जो एआई डाटा सेंटर्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है वो पूरी करी जा सकती है इसकी और हेल्प से, जो एसएमआरस हैं उनकी हेल्प से। विद कमिटेड पॉलिसी इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, इंडिया कुड अचीव एनर्जी रिलायबिलिटी, मीट क्लाइमेट टारगेट्स एंड ग्रो इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिंपल बात है, अगर पॉलिसी अच्छी होंगी, इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, और इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है वो सही से करेगा, अलग देशों से जो भी मतलब लोगों के साथ में मिलके काम कर रहा है सही काम करेगा, तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया की जो एनर्जी रिलायबिलिटी है कि इंडिया अपनी एनर्जी को डेटा सेंटर वगैरह चलाने के लिए, या और भी कहीं पे भी कोई डेटा सेंटर की बात हो रही तो यहाँ पे ही कि जो भी एनर्जी की नीड है डेटा सेंटर्स को, वो एनर्जी की नीड को पूरा कर पाएगा, अगर इसकी क्या होगी, पॉलिसी अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट सही से होगा, और जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो अच्छे होंगे लोगों के साथ, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ में। इससे फिर क्या और क्या उसमें हो जाएगी कि क्लाइमेट भी खराब नहीं होगा, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना पाएगा, जो भी मतलब जहाँ पे साइट्स बना रहे हैं। नियर टर्म्स बाई 2030 टू 33 ऑपरेशनल एसएमआर पायलट प्रोजेक्ट लिंक टू लार्ज डेटा सेंटर्स। जो सरकार का प्लान है कि 2030 से 33 के बीच तक कुछ एसएमआर यूनिट्स मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो साइट्स हैं, वो तैयार हो जाएंगी। वो इनिशियल प्रोजेक्ट होंगे, पायलट प्रोजेक्ट्स कौन होते हैं, जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अगर कोई गलती कमी समझ में आ रही तो वो भी सही करी जाती है। और वो कहाँ पे बना दी जाएंगे, जो लार्ज डेटा सेंटर्स उनके पास में बन के तैयार हो जाएंगे। लॉन्गर टर्म में स्केल अप न्यूक्लियर कैपेसिटी, इंटीग्रेट एसएमआर ब्रॉडली अक्रॉस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और लॉन्गर टर्म में है कि अभी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट है, इनिशियल प्रोजेक्ट, फिर बाद में इसको क्या करा जाएगा, बहुत लंबे स्तर पे, ज़्यादा स्तर पे क्या होगा, इसको मतलब हर जगह पे सिंपल सा डिप्लॉय किए जाएंगे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, ताकि जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, मतलब सिंपल सा जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एनर्जी की नीड को पूरा किया जाए। तो यही था कि एसएमआर प्रोजेक्ट्स क्या है, उनसे कैसे अभी डेटा सेंटर्स के अंदर हमारी जो एनर्जी नीड्स है इतनी ज़्यादा, उसको 1.8 गीगावाट्स के आसपास, वो कैसे पूरा का पूरा उसको मतलब किया जाए। तो उसके लिए ये पूरा काम हो रहा है कि कैसे 2033 तक पायलट प्रोजेक्ट वगैरह बन जाए। तो यही था पूरा लेक्चर में, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली आपको, और ऐसे ही हम लोग इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए मतलब जरूरी हम लोग लेक्चर्स लाते रहेंगे। और तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।